Hi guys, how are you all doing? I hope you all are fine. Actually, as I have told you that I will be teaching history and geography for you all, and we all also know that we won't be having our classes daily. Okay. अब अगर डेली क्लासेस नहीं होंगे तो फिर वील हैव सम टाइम क्रंच। एक घंटे में हम क्या क्या करेंगे? सो व्हाट दीदी हैज डिसाइडेड इज दैट दीदी विल रिकॉर्ड शॉर्ट वीडियोस फॉर यू ऑल टू वॉच बिफोर द क्लास। ठीक है? सो वॉट एवर आई विल बी टीचिंग इन द क्लास, आई विल फर्स्ट टीच द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। आई विल टीच यू ऑल थ्रू वीडियोस। ठीक है? एंड देन इन द क्लास वी विल डिस्कस दिस वीडियोस। ठीक है? जिससे कि आपको पहले से आइडिया हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लस इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस आप मुझसे क्लास में पूछ सको। ओके, आई होप दैट इज फाइन विद ऑल ऑफ यू, राइट? So last week we gave a lot of time in understanding different types of occupations, right? So we understood what are the types of occupations, and then we worked on identifying different types of occupations using the example of the cow and buffalo that a farmer has, to how milk and milk products are made, then to classifying different types of occupations with the help of the sugar cane wala example, that how sugar is made out of sugar canes, है ना? So we did many examples. We also did a self-learning worksheet, right? We did one worksheet, and in the worksheet I had given you a video to watch and something to read with some questions to think about. Okay. Lastly, I had given you a Google form to fill, which most of you have not till now, but that is okay. I will give you this form for filling up today also. Please take out time to go and fill up this Google form and submit it. I need this to understand what is the level of your understanding of the chapter, है ना? Now to since you know, just in case you are not very much remembering what we have studied, so go to the self learning package, read it ek bar, and then you attempt the Google form. Okay? Also, those who have already submitted the form can again fill it. I have deleted all the response. Now you can again go and fill the Google form. Okay? I will share the link on our WhatsApp chat. Great. So now, so we will start this by understanding कि हम ये जो occupations हैं, अलग अलग type की occupations हैं, हम क्यों लोगों को उन occupations में divide करते हैं, है ना? तो इसको समझने के लिए we'll see that इन टर्म्स ऑफ इंडिया सपोज, ठीक है? हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए पहले सोचो ऐसी कंट्री के बारे में जहां बहुत बर्फ गिरती है, सपोज कनाडा या सपोज रशिया, जहां पे बहुत बर्फ गिरती है। अब अगर किसी जगह पे बहुत बर्फ गिरती है तो वहां पे क्या कोई गेहूं की खेती या चावल की खेती कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि गेहूं को या चावल को या किसी भी टाइप की ये पल्सेस को उगाने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है, बारिश चाहिए होती है, सूरज चाहिए होता है। पर हर कंट्री में सेम टेम्परेचर नहीं होता, हर कंट्री में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हर कंट्री की सॉइल अलग अलग है। इंडिया में ही देख लो, हर स्टेट की सॉइल अलग अलग है। महाराष्ट्र में शुगर केन कितने होते हैं, पर क्या पूरी कंट्री में शुगर केन होते हैं? नहीं ना, क्योंकि हर जगह अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं वहां के कंडीशंस को, प्लस वहां पे किस टाइप का काम होगा उस चीज को। ठीक है? सो हम ऑक्यूपेशंस को क्लासिफाई इसलिए करते हैं जिससे हम समझ पाए कि किस कंट्री में कितने लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से वहां की कंट्री की डेवलपमेंट को प्लान किया जा सके, है ना? अब अगर मुझे पता है कि इंडिया में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना है हम फोकस कैसे करेंगे? हम फोकस करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इतने लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो मैं कैसे प्लान करूं, है ना? सो वैसे हर कंट्री का अलग अलग डेवलपमेंट होता है और अलग अलग टाइप का वर्किंग कल्चर होता है और अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सो हम क्लासिफाई इसलिए करते हैं जिससे हम बेटर प्लान कर पाए और हम समझ पाए कि कैसे उस जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। अब आप सोचोगे, बोलोगे दीदी व्हाट इज दिस इकोनॉमी और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? सो वी विल अंडरस्टैंड दैट। ओके,
बिफोर दैट जो हमारी कल की क्लास होगी, आई विल कंसीडर कि हमारी कल की क्लास सक्सेसफुल हुई तब जब हम सब, when I say हम सब मतलब everybody in the class, we all are able to understand and describe मतलब डिटेल में बता पाए the impact of different types of occupations on economy, है ना। अगर हम सब क्लास में ये बता पाए कि क्या इम्पैक्ट होता है अलग अलग ऑक्यूपेशन का किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में अच्छे से डिटेल में, तब हम मानेंगे कि हमारी क्लास सक्सेसफुल हुई। ओके, ग्रेट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी ऐसे तो बहुत बड़ा वर्ड लगता है। वर्ड तो सिंपल है बट ऐसा लगता है कि पता नहीं इकोनॉमी क्या है, पर इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमी में आपको तीन चीजें समझनी है कि क्या चीज, क्या व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज कंजम्पशन एंड व्हाट इज लाइक सप्लाई ऑफ मनी, है ना। तो किसी भी जगह पे इकोनॉमी ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ रीजन, ऑफ अ कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड, या फिर कहीं की भी इकोनॉमी की बात करोगे तो it is the state of that region in terms of production and consumption of goods and services and the supply of money। उस जगह पे क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना। जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उनका क्या कंजम्पशन है, खपत, कंजम्पशन इज खपत, प्रोडक्शन इज पैदा करना, और व्हाट डू आई से, पैदा करना इज लाइक गिविंग बर्थ, बट हाँ, क्या चीज बन रही है और क्या चीज कंज्यूम हो रही है, किस चीज की खपत है, कौन सी सर्विसेज वहां प्रोवाइड हो रही हैं, और उस एरिया में क्या सप्लाई ऑफ मनी है ना, पैसे कैसे लोगों के पास जा रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं, इस चीज की स्टडी को आप इकोनॉमी बोलते हो। ठीक है, अब सपोज मैं पुणे का एग्जांपल लेती हूँ। पुणे इज अ प्लेस वेर यू ऑल लिव। वी ऑल नो कि पुणे में बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो अगर हम इस चीज को कंसीडर करें तो हमें समझ में आता है कि अगर कोई बाहर से यहाँ पढ़ने आता है किसी कॉलेज में, तो उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए पड़ेगी, राइट। तो फिर यहाँ पे रेंटेड जो घर है वो काफी उनको पैसा मिल सकता है, क्योंकि लोग आएंगे और वो रेंट लेके दे के रहेंगे। प्लस खाने के लिए भी अगर हम सोचें तो जो टिफिन सर्विसेज हैं, या फिर जो रहने, सॉरी, जो खाने की छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े रेस्टोरेंट्स भी, तो खाने का अगर आप स्टॉल्स ओपन करते हो तो वो भी काफी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो रहने आ रहे हैं। तो अगर हम पुणे की इकोनॉमी को समझेंगे तो पुणे की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होगा फूड स्टॉल्स का, या फिर पीजीज और रेंटेड स्पेसेस का। अगर इसको हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि पुणे में, इंडीड महाराष्ट्र में बहुत शुगर केन्स होते हैं या गन्ने होते हैं, राइट। सो अगर हम देखा जाए तो फिर यहाँ पे शुगर फैक्ट्रीज बहुत मिलेंगी, राइट। तो शुगर फैक्ट्रीज के वर्कर्स यहाँ बहुत होंगे। शुगर फैक्ट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए भी काफी ऑप्शंस होंगे, है ना। और हम देखें कि शुगर प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोड्यूस होने के बाद शुगर भी यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट होती होगी, तो उसकी सर्विसेज भी यहाँ होती होंगी, है ना। तो अगर हम पुणे की इकोनॉमी की बात करें तो हम ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे। वैसे ही अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, इंडिया में एज अ होल क्या प्रोड्यूस होता है, क्या कंजम्पशन होता है जो प्रोड्यूस हुआ उसका, कौन सी सर्विसेज हैं जो इंडिया में प्रोवाइड होती हैं, और कैसा सप्लाई ऑफ मनी है, इन सब की स्टडी को, इन सब की स्टेट को इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने समझा कि हर कंट्री में अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस होती हैं, है ना। जैसे अगर हम कनाडा की बात करें या फिर अगर हम रशिया की बात करें, तो जैसे मैं कहूँ वहाँ पे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ठंडा है, वहाँ बहुत बर्फ होती है, राइट। तो वहाँ पे तो एग्रीकल्चर वैसे नहीं हो सकता जैसे इंडिया में होता है ना, क्योंकि इंडिया की कंडीशंस अलग अलग है। तो वहाँ पे जो ऑक्यूपेशंस होती होंगी, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑक्यूपेशंस आर प्रैक्टिस इन इंडिया, है ना। तो वहां पे ज्यादा लोग शायद एग्रीकल्चर नहीं करते होंगे, पर कुछ और करते होंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। सो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इन ऑक्यूपेशंस के जरिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी कंट्री में या दो कंट्रीज के बीच में। तो जैसे हम एग्जांपल समझे कि इंडिया में कितने सारे लोग बाइक्स और कार्स चलाते हैं, पर देखा जाए तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल
नहीं होता। इंडिया को ये पेट्रोल और डीजल दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता है, जो अरब कंट्रीज हैं या फिर यूएसए है, तो इंडिया को वहां से तेल खरीदना पड़ता है क्योंकि इंडिया में नहीं होता है ना। तो इंडिया और उन कंट्रीज के बीच में भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होता होगा क्योंकि इंडिया वहां से खरीदता है, ठीक है। वैसे ही दूसरी कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे दाल या फिर वीट इतना ज्यादा नहीं होता जितना इंडिया में होता है ना। तो इंडिया भी उन कंट्रीज को ये चीजें प्रोवाइड करती है, राइट। सो इंडिया सप्लाइज दीज थिंग्स। इंडिया का ये एग्जांपल है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो इंडिया में बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हर जगह दुनिया में नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो इंडियंस जो होते हैं वो दूसरी कंट्रीज के लिए भी काम करते हैं, है ना। सो कुछ कंट्री में कुछ चीजें होती हैं, दूसरी कंट्री में कुछ और चीजें होती हैं, तो बैलेंस आउट हो जाता है, इसको वो चाहिए, उसको ये चाहिए। सो लाइक कुछ ट्रांजेक्शन होगा, एंड ये ट्रांजेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, है ना, पैसों के टर्म्स में होता है। इंडिया में पैसे चलते हैं रुपीज, मेजरली जो वर्ल्ड है मेजरली डॉलर में ट्रांजेक्शन होता है ना। सो हर कंट्री में अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं, और विद इन कंट्रीज और बिटवीन वेरियस कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स मतलब लेन देन, है ना, ये जो पैसों का लेन देन होता है वो डिसाइड करता है कि कंट्री की प्रोडक्शन जो है गुड्स और उसकी एनुअल इनकम जो है उसको डिसाइड करता है क्या, ये ट्रांजैक्शंस, है ना। तो जिस कंट्री में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उस कंट्री वो कंट्री उतना ज्यादा दूसरी कंट्रीज को वो चीज बेचेगी। जैसे चाइना का देख लो एग्जांपल, कि चाइना में कितनी सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं और वो मेड इन चाइना आइटम्स इंडिया में कितना ज्यादा मिलता है ना। तो इसीलिए क्योंकि चाइना का आइटम इंडिया में यूज होता है तो चाइना को इंडिया से भी पैसे मिलते हैं, है ना, क्योंकि हम वो आइटम्स खरीदते हैं। तो इसीलिए हम इनडायरेक्टली चाइना की इकोनॉमी की हेल्प करते हैं, है ना, क्योंकि हम हमारा जो पैसा है वो चाइना के प्रोडक्ट्स में लग रहा है तो वो चाइना में जाता है ना। सो ऐसे ऐसे अगर हम सोचेंगे तो इट इज अ सिंपल इन टर्म्स ऑफ लेन देन, है ना, कौन किससे खरीद रहा है, कौन किसको दे रहा है पैसे, है ना। तो जिस कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिस कंट्री में ज्यादा सर्विसेज मिलेंगी, उस कंट्री की इनकम जो है वो ज्यादा होगी, सिंपल सा फैक्टर है ना। तो अब जिस कंट्री की इनकम ज्यादा होगी, जिस कंट्री में ज्यादा पैसे आएंगे, वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होगी, है ना। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी ज्यादा सर्विसेज दे रही है वो कंट्री, उतना ज्यादा वो पैसे कमाएगी, है ना। किस कंट्री से कमाएगी, उस कंट्री से जिस कंट्री में वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा या उस कंट्री में जहां वो सर्विसेज नहीं पाई जाती, है ना। तो अगर हम सिंपल सा इंडिया चाइना का ही एग्जांपल फिर से ले लें, तो क्योंकि इंडिया में बहुत एग्रीकल्चर होता है, तो इंडिया में बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं। खेती क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, है ना। सो इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग, एटलीस्ट 60% पीपल इन इंडिया डू एग्रीकल्चर। सो इंडिया का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, दैट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन। पर अगर हम चाइना पे जाएं तो चाइना में बहुत सारे आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़ी चीज चाइना में बनती है। तो वहां बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है। तो वहां पे कौन सा टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, है ना। सो कहाँ की इकोनॉमी ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया की कि चाइना की। अगर हम सिर्फ इंडिया चाइना का कंपैरिजन करेंगे तो चाइना की ज्यादा है। पर ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ ये इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन दे रही हूँ। पर ऐसा नहीं कहेंगे कि चाइना इज अ फुल्ली डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज वहां पे भी बहुत सारी पॉपुलेशन है और वहां पे भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई गेव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं और कैसे हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। ओके, फाइन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी जैसे जो मैंने डिस्कस किया ना कि जिस कंट्री में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिस कंट्री में जो टाइप का प्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पे कंट्री डेवलप्ड या डेवलपिंग कही जाती है, राइट। सो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में अगर हम वापस से रिलेट करें जो हमने पहले पढ़ा, कि अगर कोई फार्मर है जिसके यहाँ गाय भैंस हैं और वो वहां से दूध दूध उनसे लेता है और वो दूध बेचता है, तो दूध का जो पैसा होगा वो एकदम बेसिक होगा, है ना। दूध कितने रुपए लीटर मिलेगा, है ना, सपोज 40 रुपीज लीटर वो दूध बेच रहा है,
ठीक है, तो फार्मर की इनकम 40 रुपीज पर लीटर के हिसाब से होगी। पर वही दूध जब पनीर, चीज, बटर, श्रीखंड, लस्सी ये सब बनता है तो क्या होता है उसमें, उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है, क्योंकि अब वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, क्योंकि पनीर बन गया। आप सपोज तो पनीर कैसे मिलता है, 1 लीटर पनीर में, 1 लीटर सॉरी दूध में कितना कम पनीर बनता है, राइट। तो पनीर कितना महंगा मिलता है। इफ आई गो फॉर अ पैकेट ऑफ अमूल पनीर पैकेट, सो एक 200 ग्राम से 250 ग्राम्स पनीर 70 या 80 रुपीज का मिलता है। सोचो कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। तो बेचारे फार्मर ने क्या कमाया, फार्मर ने तो 40 रुपए ही कमाए ना 1 लीटर के लिए। वही जब वो पनीर बन गया तो जिसने पनीर बनाया उसने ऑलमोस्ट डबल कमाए या उससे ज्यादा, है ना। सो देर इज सो डिफरेंस होता है बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, क्योंकि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं फाइनली उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है तो उसके पैसे ज्यादा होते हैं, तो मैन्युफैक्चरर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। और जो सर्विसेज होती हैं, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो हमने पढ़ी है ना, या क्वाटरनरी ऑक्यूपेशंस में जो सर्विसेज होती हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, या साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, या सिंपल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, या बैंकिंग सर्विसेज हैं, तो जो भी सर्विसेज होती हैं उन सब सर्विस ऑक्यूपेशंस वालों को पैसे ज्यादा मिलते हैं। दे गेट पेड मोर। व्हाई डू दे गेट पेड मोर? बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, वो पढ़े लिखे ज्यादा है, उनने स्पेशलाइजेशन किया, उनने उतनी मेहनत करी, एंड देन दे गॉट इनटू दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, तो वहां ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। सो तो जिन भी कंट्रीज में अगर हम अब इसको रिलेट करते हैं, तो जिन भी कंट्री, okay, so now we'll quickly understand the concept of developed and developing countries, है ना। तो when I talk about developed countries, then I'll say a country is developed when a major portion of its workforce is either working in secondary और टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो जहाँ पे जिन कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या सर्विसेज में ज्यादा काम करते हैं, वहां पे उन कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंस वहां पे लोग ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सेकेंडरी, टर्शरी ऑक्यूपेशंस में हैं, तो वहां पे उनकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज दे विल अर्न मोर देयर। तो क्योंकि वहां पे अर्निंग ज्यादा होगी तो वहां पे दिल स्पेंड मोर, ठीक है। तो सिंस दे स्पेंड मोर तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होगा, ठीक है। वहां के लोगों की वे ऑफ लिविंग जो होगी वो ज्यादा बेटर होगी, तो फिर वहां की वो कंट्रीज को हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। वहीं पे जिन कंट्रीज में ज्यादा लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन में एंगेज होते हैं, उन कंट्रीज को हम डेवलपिंग कंट्रीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे हैं, तो उनकी जो अर्निंग होगी वो कम होगी, कम अर्न करेंगे तो कम खर्चा करेंगे, तो अगर कम खर्चा करते हैं तो फिर जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या जो फ्लो ऑफ मनी है वहां की इकोनॉमी में वो कम होगा, ठीक है। सो इसीलिए हम उन कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, राइट। अगर हम एग्जांपल्स की तरफ देखें, सो इफ यू सी दिस वर्ल्ड मैप, यू कैन सी जो येलो कलर से मार्क्ड है ये कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या एशिया में भी अपर पोर्शन ऑफ एशिया जो कि मेजरली रशिया है, रशिया एंड जापान, आई विल टेल यू दिस इज जापान, यहाँ पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है ना, न्यूजीलैंड। सो दीज कंट्रीज आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा लोग सर्विस या फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। बाकी जो ये ऑरेंज वाली कंट्रीज हैं, ये देखोगे साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, इंडिया भी है यहाँ पे, ये रही, एंड चाइना भी डेवलपिंग ही कहलाती है, एंड ऑल दीज स्मॉल कंट्रीज, इंडोनेशिया वगैरह, ऑल दीज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग, मेजर वर्कफोर्स जो है यहाँ की, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में है, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन में है मतलब उनका कम कम कमाई होती है, इसलिए वो खर्चा कम करते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। ओके, सो वी कम टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पे आई टोल्ड यू ना कि शुरू में व्हेन विल आई कंसीडर कि हम सक्सेसफुल हैं इस क्लास में, जब हम डिफाइन कर पाए या डिस्क्राइब कर पाए इम्पैक्ट को, क्या इम्पैक्ट होता है अलग अलग ऑक्यूपेशन के का किसी इकोनॉमी में, इफ वी आर एबल टू डिस्क्राइब या इन डिटेल बता पाए हम ये किसी को, तब आई विल कंसीडर कि हमें सब समझ में आ गया, ठीक है। सो नाउ दीदी विल टेल यू कि कैसे आप इम्पैक्ट बता पाओगे, ठीक है। सो देर आर 3 सिंपल स्टेप्स, राइट। पहला है कि जिस भी एरिया की बात कर रहे हो, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया,
सपोज हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट है अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशंस का, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप that I will follow is identify the major type of occupation in that region. तो सबसे पहले मैं पता करूंगी कि इंडिया में मेजर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन कौन सा फॉलो होता है. सो आई नो कि एग्रीकल्चर होता है, राइट. देन आई विल मूव टू माय सेकंड स्टेप. इसमें मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है बेस्ड ऑन द मेजर मैन फोर्स दैट इज इन्वॉल्व इन दैट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, तो अब मुझे पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर होता है. आई नो दैट एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. सो आई कैन कंक्लूड दैट major man force in India is engaged in primary occupation. So India is a developing country. So now I know कि India developing country है. So how will I proceed forward is I'll follow the third step. I will finally describe the impact. How will I describe the impact? I will describe the impact based on the economic transactions that would happen because of the earnings due to the occupation. ठीक है, so how can I describe this? I know कि इंडिया में लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन ज्यादा करते हैं. प्राइमरी ऑक्यूपेशन में अर्निंग कम होती है. अगर अर्निंग कम है लोगों की इंडिया में, तो उनका स्पेंडिंग पावर या खर्चा करने का जो पावर है वो भी कम होगा. तो क्योंकि वो कम कमाएंगे, वो कम खर्चा करेंगे. तो अगर कम खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा कम होगा, राइट. So how do I describe the impact of the occupation, type of occupation on the economy of India? That since India is a developing country and the major occupation is agriculture, the people earn less in India and hence they spend less. कम कमाते हैं इसलिए कम खर्चा करते हैं. So the money in economy is less, and that is why the standard of living or the way of living in India is not as at par with that of developed countries. ठीक है, क्योंकि कम कमाते हैं, कम खर्चा करते हैं. Okay, I hope you got this right. In our class tomorrow I will quickly skim through all of this. एक बार फिर से I will quickly tell you everything. Then what you have to do is, if you have any questions, इसको सुनने के बाद जो भी आपके दिमाग में questions आए हों, because remember we are operating with a lot of curiosity and critical thinking. We will make connections, we will think of different questions. जो भी समझ नहीं आया है, just note that down. In the class tomorrow we will discuss those questions. Okay. Also, I'll ask you certain questions based on whatever I have told you in the video, so that I know कि कितना आपको समझ में आ गया है. ठीक है, so I'll meet you all tomorrow in the class. Plus remember to fill the Google form again, everybody, so that I know कि कितना समझ में आया. Where are we as a class? Okay, I will share the link on WhatsApp group. Great, amazing. Have a very good day. Bye. Thank you.